प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित है। मेरा नाम इनॉक एमोस है और मैं पास्टर एमोस का बड़ा बेटा हूं और मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं। परमेश्वर ने जो मौका फिर से मुझे दिया आपके सामने उपस्थित रहकर परमेश्वर की वचन की प्रचार करूं। तो आज का जो विषय है यहोवा का भय मानते रहना, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और 6वां वचन। यहोवा का भय मानते रहना, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और 6वां वचन। आइए हम इस वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उसकी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से इस सांझ के वक्त आपने हम सबों को एकत्रित किया हो लॉर्ड। इस YouTube चैनल के द्वारा इसमें हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। जो भी हम आपके वचन सीखेंगे लॉर्ड, उन्हें लॉर्ड हम सबों को आप समझने का हृदय हो लॉर्ड और उसी के अनुसार चलने की को आप मदद और सहायता करना। हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना हो लॉर्ड। आगे सारे समय हम आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है यहोवा का भय मानते रहना, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और 6वां वचन। तो अब पहले हम इस भय जो शब्द है उसका हम अर्थ को देखेंगे। भय जो शब्द है इब्रानी भाषा में उसे यारे कहते। उसका मतलब है कि डरना या डरे रहना। भय जो शब्द है इब्रानी भाषा में यारे कहते, उसका मतलब है कि डरना या डरे रहना। और यूनानी भाषा में उसके फोबियो कहते, उसके मतलब है डरे या चिंतित। यूनानी भाषा में भय को फोबियो कहते, उसे उसका मतलब है कि डरे या चिंतित रहना। तो आइए हम इस विषय में जाएंगे। हम इस विषय में 4 छोटे विषयों को देखेंगे। हम पहले कुछ वचनों को देखेंगे और दूसरा हम क्या, जब हम उससे उससे डरते हैं तो क्या होता है। दूसरा विषय यह है जब हम उससे डरते या जब हम परमेश्वर से डरते तो क्या होता है। और तीसरा है उदाहरण और चौथा है हम नए करार में कुछ वचनों को हम देखेंगे। तो पहला विषय में हम आएंगे, हम कुछ वचनों को देखेंगे। हम जब व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय में आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि यहोवा ने मुझसे कहा कि पहली पट्टियों के समान पत्थर की 2 और पट्टियां गढ़ ले। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि पहले पट्टियों के समान 2 और पत्थर लेके आना और मैं उसके ऊपर उस 10 आज्ञाओं को लिखूंगा। और जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों से यह कहा कि 10वां अध्याय 12 वचन में, अब हे इजराइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। तो यहाँ हमने देखा कि परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि यहोवा परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। तो आज हमने इन बातों को देखा व्यवस्था विवरण किताब में। अब हम जब व्यवस्था विवरण 17वां अध्याय में आते, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 17, यहाँ हम देखते हैं कि और उसका 19 वचन में हम जब आते हैं, जब पहली बार जब एक राजा राज्य गद्दी पे आता है और यह लिखता है कि और जब वो राज्य गद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले बार जब एक राजा राज्य गद्दी पर विराजमान होता है तो अब यह लिखता है कि उसका पहला काम यह है कि व्यवस्था की यह पुस्तक जो लेवियों के पास है उसका एक नकल वो बनाए। और 19 वचन में यह लिखते हैं और उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी
करना सीखे। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला चीज यह है कि वो परमेश्वर यहोवा का भय मानना। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब वो राजा अपने राज्य गद्दी कर बैठकर जब वो अपने एक नकल इस व्यवस्था की पुस्तक का नकल बनाता है और उस व्यवस्था की पुस्तक वो अपने जीवन भर उसे पढ़े, जिससे वो परमेश्वर का भय मानना सीखे। वैसे अंग्रेजी में लिखता है that he may learn to fear the Lord his God। तो यहाँ हमने इस व्यवस्था विवरण के किताब में दूसरे चीज को भी देखा कि पहले परमेश्वर चाहता है कि वो इज़राइल के सभी लोगों से यह कहता है कि वो उसका भय माने। अब वो हमने देखा कि वो राजा उनसे भी जो राज्य गद्दी में विराजमान होता है उससे भी यह कहता है कि वो परमेश्वर का भय माने। अब हम जब यहोशू की किताब में आते, यहोशू उसका 24वां अध्याय, जोशुआ चैप्टर 24। अब यहोशू के अंत के दिनों में वो सभी इजरायलियों को बुलाकर यह कहता है कि जैसे परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुना और उसके यहोशू के अंत के दिनों में यहोशू सब इजरायलियों को बुलाकर यह लिखता है यहोशू के 24वां अध्याय और 14 वचन में, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा मानव के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहोशू भी इजरायली लोगों से यह कहता है कि इसलिए अब यहोवा का भय मानना। तो आज हमने इन बातों को भी यहोशू की किताब से देखा। अब हम जब पहला शमूएल 12वां अध्याय में आते हैं, आप शमूएल भी जो परमेश्वर का चुना हुआ एक भविष्यद्वक्ता था और यह लिखता है उसके अंत के दिनों में वो यह भी लिखता है कि यदि तुम यहोवा का भय मानते, और शमूएल उसका 12वां अध्याय 14 वचन में, यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उसे बलवा न करो, और तुम और वो जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने वाले बने रहे, तब वो भला होगा। तो यहाँ हमने देखा इस बातों को शमूएल भी यह कहता है कि अगर तुम यहोवा का भय मानते तुम और तुम्हारे ऊपर जो राजा है, तो यह लिखता है कि तब वो भला होगा। और 24 वचन में फिर से यह लिखता है कि केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि शमूएल यह कहता है कि ओनली फियर द लॉर्ड एंड सर्व हिम इन ट्रूथ। तो यहाँ हम देखते हैं कि 24 वचन में लिखता है कि केवल इतना ही हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। तो आज हमने इस शमूएल की किताब में शमूएल के द्वारा भी इस बातों को देखा। अब हम पहले इतिहास उसका 16वां अध्याय में आते हैं। यहाँ दाऊद राजा जो परमेश्वर का एक चुना हुआ राजा था, वो यह लिखता है कि हे सारे पहले इतिहास 16वां अध्याय 30वां वचन में लिखता है कि हे सारे पृथ्वी के लोगों उसके सामने थरथराओ, जगत ऐसा स्थिर है कि वो टलने का नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा लिखते हैं सारी पृथ्वी के लोग उसके सामने थरथराओ। जैसे अंग्रेजी में लिखता है फियर बिफोर हिम ऑल दी अर्थ। सो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा सभी लोगों के विषय में, इस पृथ्वी के सभी लोगों के विषय में लिखता है कि परमेश्वर का भय मानो या उसके सामने थरथराओ। अब हम भजन संगीता 22 अध्याय और 23 वचन में आते हैं। यहाँ दाऊद राजा लिखता है कि हे यहोवा के डरवयो उसकी स्तुति करो, हे याकूब के वंश तुम सब उसकी महिमा करो या उससे डरो। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास दाऊद राजा फिर से लिखता है कि हे यहोवा के डरवयो उसकी स्तुति करो। तो यहाँ जैसे अंग्रेजी में लिखता है He that fear the Lord praise him। So यहाँ हमने इन बातों को भी देखा। अब हम इस पहले विषय में हमने वचनों को देखा, हम व्यवस्था विवरण में मूसा के द्वारा इन वचनों को देखा। हमने यहोशू के किताब से यहोशू स्वयं इजरायली लोगों कहते हुए इन सभी बातों को देखा। हमने पहले शमूएल में शमूएल स्वयं कहता है कि परमेश्वर यहोवा का भय मानो, और हमने दाऊद राजा के द्वारा भी देखा कि कैसे राजा
यह लिखता है कि परमेश्वर का भय मानो। अब आप दूसरा विषय में आएंगे, जब हम उससे डरते हैं, जब हम परमेश्वर यहोवा से डरते तो क्या होता है। तो यहाँ हम 14 चीजों को देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या होता है जब हम यहोवा परमेश्वर से डरते हैं। पहला चीज है, हम जब भजन संहिता 25वां अध्याय और 14 वचन में आते तो यह लिखता है कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला चीज, यहोवा के भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर भेदों का खोलने वाला परमेश्वर है। और जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को मदद किया भेदों का अर्थ बताने का, और परमेश्वर ने डैनियल के समय भी लोगों को मदद किया। और जैसे वचन लिखता है कि परमेश्वर, जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि इज अ रिवीलर ऑफ सीक्रेट्स, और ये वचन लिखता है कि सीक्रेट ऑफ द लॉर्ड इज विद देम दैट फियर हिम। और पहला हमने ये देखा कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। अब हम भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और उसका 18वां वचन में आते हैं तो ये लिखता है कि देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दूसरा चीज, भजन संहिता उसका 33वां अध्याय 18वां वचन में देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर है। जो जैसे अंग्रेजी में लिखता है behold the eye of the Lord is upon them that fear him। जैसे परमेश्वर की दृष्टि पूरे राष्ट्र पर, पूरे राष्ट्र के लोगों पर है। और अब हम यहाँ वचन के द्वारा देखते हैं कि यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर है। तीसरा, भजन संहिता 34वां अध्याय और 7वां वचन में आते लिखता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भजन संहिता 34 में लिखता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दृष्टि दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का दूत चारों ओर दूत छावनी किए हुए उन पर उनको बचाता है। तो यहाँ हम जब परमेश्वर को डरते तो लगता है कि परमेश्वर अपने दूत को भेजकर उनके चारों ओर छावनी से उन्हें बचाता है। यहाँ हमने तीसरा चीज देखा। अब हम चौथा चीज, भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और 9वां वचन में लिखता है कि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। तो चौथा चीज है, ये लिखता है कि यहोवा के डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं है, क्योंकि वो हमारा याहवे यीरे परमेश्वर है, सब चीज का उपाय करने वाला परमेश्वर है। और हमने चौथा चीज को देखा, उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। अब हम भजन संहिता उसका 85 अध्याय साम्स 85 और उसका 9वां वचन में आते लिखता है कि निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। जैसे अंग्रेजी में लिखता है surely his salvation is nigh them that fear him। तो आज यीशुआ जो शब्द है उसका यूनानी भाषा में उसका मतलब ही है उद्धार। जो उद्धार, जैसे नए करार में हम देखते हैं कि जो उद्धार जक्कई के जीवन में परमेश्वर ने लिखा है, और यह लिखता है कि निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। भजन संहिता उसका 85 अध्याय और उसका 9वां वचन में। अब हम भजन संहिता 103 और उसका 11वां वचन में आते हैं। छठवां चीज हम ये देखते हैं कि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम ये लिखता है कि परमेश्वर की करुणा उसके ऊपर प्रबल है जो परमेश्वर से डरते हैं। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। तो आज हमने छठवां चीज को भी देखा। सातवां चीज है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। भजन संहिता 103 उसका 13वां वचन में लिखता है कि परमेश्वर जैसे एक पिता, वो हमारा आत्मिक पिता है और जो हमारा सृष्टि करता भी है। और ये लिखता है कि जैसे एक पिता अपने बच्चे के ऊपर करुणा करता है या दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। अब हमने 7 चीजों को देखा। 8वां चीज है, हम जब भजन संहिता 103 और 17वां वचन में आते लिखता है कि परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर
युग युग होता रहता है। तो यहाँ जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि हिज मर्सी ऑफ द लॉर्ड इज फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग। तो हमारा परमेश्वर युग युग से सनातन परमेश्वर है। और यह लिखता है कि उसकी करुणा उसके डरवयों पर युग युग से बना रहती है। तो आज हमने इस 8वां चीजों को देखा। और 9वां चीज, हम जब भजन संहिता 111 उसका 5वां वचन में आते ही लिखते हैं कि उसने अपने डरवयों का आहार दिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा चलाने वाला और खिलाने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने इजरायली लोगों को उस मिस्र देश से जब वो बाहर निकाला, परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया और उन्हें पानी दिया उस चट्टान के द्वारा। और परमेश्वर, यह लिखता है भजन संहिता में, हम ये वचनों को देखते हैं कि परमेश्वर 111 उसका 5वां वचन में लिखता है कि उसने अपने डरवयों को आहार दिया है। भजन संहिता 145वां अध्याय और उसका 19 वचन में आते लिखता है वो अपने डरवयों की इच्छा पूरी करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये लिखता है कि परमेश्वर डरवयों के इच्छाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है। आज हमने 10 चीजों को देखा। 11वां चीज है, हम जब भजन संहिता 147वां अध्याय और 11 वचन लिखता है यहोवा अपने डरवयों ही से प्रसन्न होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर, हम जब परमेश्वर से डरते तो लिखता है कि परमेश्वर अपने डरवयों से प्रसन्न रहता होता है। तो आज हमने 11 चीजों को देखा। 12 चीज, हम जब लूका के पहला अध्याय और 50वां वचन में आते, लूक चैप्टर 1 वर्स 50, हम जब नए करार में आते तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर का एक दासी वचनों को लिखता है। हम जब लूक और उसका पहला अध्याय और उसका 50वां वचन में आते, हम जब लूका के पहला अध्याय और 50वां वचन में आते नए करार में, यहाँ मिरियम परमेश्वर की स्तुति गान करते हुए ये लिखती कि और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि भजन संहिता में कि परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवयों पर युग युग होता रहता है। यहाँ हम नए करार में भी देखते हैं कि परमेश्वर की दास मिरियम यह लिखती है कि जो और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तो आज हमने इन 12 चीजों को देखा। हम जब 13वां चीज देखते हैं, हम जब भजन संहिता 25वां अध्याय 12 वचन में आते हैं तो ये लिखता है कि वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की मार्ग पर चलते हैं और तो ये लिखता है कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है और उन्हें चलाता है। और परमेश्वर इसके विषय में हमने देखा कि परमेश्वर यहोवा का भय कौन मानता है। आज हमने 13वां चीज को भी देखा। हम जब 14वां चीज में आते हैं, यशायाह उसका 50वां अध्याय और 10वां वचन में लिखता है कि तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारों में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो, वह यहोवा का नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा रखे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते और वो आशा रखते वो परमेश्वर का भय मानता है। तो यहाँ हमने इन 14 चीजों को देखा कि क्या जब हम उससे यहोवा परमेश्वर का भय मानते तो क्या होता है। तो आज हमने 14 चीजों को देखा कि कैसे परमेश्वर यहोवा कहता है कि भेद को वही जानते हैं जो परमेश्वर से डरते हैं। और हमने यह भी देखा कि वो यहोवा की दृष्टि उसके डरवयों पर है। और हमने देखा कि यहोवा की दूध उसकी छावनी चारों ओर होती है जो उससे डरते हैं। और हमने ये भी देखा कि उसके डरवयों हमें किसी बात की घटी नहीं है क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवा परमेश्वर है। तो आज हमने 5वां चीज को देखा, निश्चय उसके डरवयों के उद्धार का समय निकट है। हमने 6वां चीज देखा, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊपर ऊंचा है, उसकी करुणा उसके डरवयों के ऊपर प्रबल है। तो
तो यहाँ हमने इन 6वां चीज को देखा। हमने देखा कि जैसे माता अपने बालकों पर, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरुएयों पर दया करता है। तो आज हमने इन सभी बातों को, इन 14 चीजों को इस वचनों से देखा कि कैसे परमेश्वर की करुणा उसके डरुएयों पर युग युग पर होता है, और कैसे परमेश्वर डरुएयों को आहार दिया करता है, और फिर कैसे परमेश्वर डरुएयों की इच्छा पूरी करता है, और वो यहोवा परमेश्वर डरुएयों से प्रसन्न होता है। और यह लिखता है कि और उसकी दया उन पर है जो उनसे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक। मिरियम के द्वारा नए करार में भी देखा, और हमने इन बातों को भी देखा कौन यहोवा परमेश्वर से डरता है, जो उसकी मार्ग पर चलते और परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। और हम जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते और आशा लगाए रहते तो परमेश्वर का हम भय मानते। आज हमने इन 14 चीजों को देखा इस दूसरे विषय में। अब हम तीसरा विषय में आएंगे, हम उदाहरण में आएंगे। हम जब पहला उदाहरण उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय 12 वचन में इब्राहिम के विषय में हम देखते हैं। हम जब उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 22, उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और 12 वचन में आते हैं, यह लिखता है कि जैसे हम जानते हैं इब्राहिम के विषय में, परमेश्वर ने इब्राहिम को उसके घराने में अकेला परमेश्वर ने उसे चुना। और वो वचन लिखता है कि इब्राहिम बहुत ही एक श्रीमंत व्यक्ति था, और उसकी वाइफ, उसकी पत्नी का नाम सारा था, और परमेश्वर उन्हें बच्चे नहीं थे, और वो 75 वर्ष का था जब परमेश्वर ने उसे ऊर ऑफ कैल्डीज नामक एक देश से बुलाया। और जैसे वचन में लिखता है कि परमेश्वर ने उसे अकेला बुलाया, उसे आशीषित किया और उसे बढ़ाया। और वो जब 100 वर्ष का हुआ तब उसे परमेश्वर ने एक पुत्र दिया, और उस पुत्र का नाम इसहाक था। अब हम जब उत्पत्ति 22 वचन में आते हैं तो ये लिखता है कि परमेश्वर ने यह इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां एक पहाड़ के ऊपर मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वो अपने इकलौते पुत्र जो जिसे इसहाक को, जिसे वो प्रेम रखता है, लेकर मोरिया नामक एक पहाड़ पर चला जा, और वहां उसे होम बलि करके चढ़ा। और परमेश्वर, हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास इब्राहिम ने परमेश्वर यहोवा की वाणी सुनी और उसके अनुसार उसने किया। और वो जब होम बलि करने पर था, जैसे 12 वचन लिखता है, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास इब्राहिम ने परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर की वाणी को सुना, और वो जब होम बलि करने पर था और तब परमेश्वर ने उससे बात की और उससे कहा कि हाथ मत बढ़ा और उसे कुछ न कर, क्योंकि इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और हम जब आगे देखते कि जब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि वो पीछे एक मेंढा अपने सींगों के एक झाड़ी में फंसा हुआ है। तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर ने उस मेंढा का उपाय किया, और परमेश्वर और इब्राहिम ने उस मेंढा का होम बलि चढ़ाया। और हम देखते हैं कि इब्राहिम ने उस जगह का नाम याहवे यिरे रखा, परमेश्वर जो सब चीज का उपाय करने वाला परमेश्वर है। तो आज हमने इस पहले उदाहरण को देखा कि परमेश्वर के दास इब्राहिम परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था। और हम दूसरा उदाहरण में आएंगे, आयुब के हम जब किताब में आते हैं, यहाँ आयुब के विषय में हम देखते हैं कि पहला अध्याय में और दूसरे अध्याय में जैसे इब्राहिम के बाद कोई धनी मनुष्य वो आयुब था, और आयुब के पास बहुत
तुच्छ थे और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष किया था। उसे 10 बच्चे थे, 7 बेटे और 3 बेटियां, और उसके पास बहुत से भेड़ बकरियां थे और वो बहुत ही एक श्रीमंत व्यक्ति था। और जब पहला वचन में लिखता है कि उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि अय्यूब के विषय में लिखता है कि वह परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था। और अब जब अय्यूब के हम जब पहला अध्याय और उसका हम जब 6वां वचन में आते हैं तो ये लिखता है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को की परीक्षा ली, जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। और अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं इब्राहिम से कहा, जिससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोवा ने शैतान के द्वारा अय्यूब की परीक्षा की और उसे शैतान के हाथ में सौंप दिया। और हम यह देखते हैं कि 7वां वचन में लिखता है कि यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। 8वां वचन लिखता है कि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं शैतान से कहा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, उसके तुल्य खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति और कोई नहीं है। और हम जब देखते हैं कि जब परमेश्वर के दास अय्यूब ने अपने बच्चों को खोया, अपने सारे जो भी भेड़ बकरियों को खोया, और जब दूसरा अध्याय और तीसरा वचन में आते तो यहाँ फिर से यहोवा परमेश्वर शैतान से यह कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उबारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास अय्यूब परमेश्वर के विरुद्ध ये लिखता है कि वो पाप न किया और न परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बोला। और हम अंत में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अय्यूब को सारी बीमारियों से, और हम यह देखते हैं कि कैसे अय्यूब उस फोड़ों के बीमारियों के बीच में जब उसकी पत्नी ने उसे कहा कि शाप कर परमेश्वर को, और इन सभी बातों के बीच में अय्यूब अंत में यह लिखता है कि मैं निश्चय जानता हूँ कि मेरा बचाने वाला जीवित है। और अंत में हम अय्यूब के जीवन में यह देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसे सब कुछ चीज लौटाया और 2 गुना उसके जीवन में आशीषित किया। और इस दूसरे उदाहरण में भी हमने अय्यूब के विषय में देखा कि परमेश्वर के दास अय्यूब भी एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और हमने आज दूसरे उदाहरण को देखा। हम जब तीसरा उदाहरण की ओर आते हैं, हम तीसरा उदाहरण कुरनेलियुस के विषय में, हम जब नए करार में आते हैं प्रेरित उसका 10वां अध्याय 2 वचन और 22 वचन में, यहाँ यह लिखता है कि कुरनेलियुस के विषय में, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालिया नामक पलटन का सूबेदार था। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुरनेलियुस एक अन्य जाति था, वो एक सूबेदार था। और यह 2 वचन में लिखता है कि वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास जो परमेश्वर ने कुरनेलियुस को चुना था, और यह लिखता है उसके विषय में कि वो अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और हम जब 22 वचन में
आते हैं तो ये लिखता है कि उन्होंने कहा, कर्नेलियस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुमनाम मनुष्य है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कर्नेलियस के विषय में भी कि वो एक भय, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। आज हमने इन 3 उदाहरणों को देखा कि कैसे इब्राहिम और कैसे आयूब और नए करार में कैसे कर्नेलियस परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। अब हम जब नए करार में आते हैं, हमारा चौथा विषय में, हम जब मत्ती के 10वां अध्याय और 28 वचन में आते हैं, यहाँ परमेश्वर स्वयं ये लिखता है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वचन ये लिखता है कि वो पर उसी से डरो जो यहोवा परमेश्वर है, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो आज हमने इन बातों को देखा। हम जब लूका के 12वां अध्याय और 5वां वचन में आते हैं तो ये लिखता है कि मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के हाथ में कि वो किसे नरक में डाले और उसी के हाथ में वो अधिकार। और ये लिखता है कि हाँ मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। तो यहाँ हमने देखा कि मत्ती के किताब में और लूका के किताब में ये लिखता है कि हम परमेश्वर से डरे क्योंकि वो हमारे आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है और हमें उस नरक में डालने की अधिकार भी परमेश्वर के हाथ में। आज हमने इन बातों को देखा। अब हम जब प्रेरित में आते हैं 10 और उसका 35वां वचन, 10वां अध्याय पर 35वां वचन में आते, यहाँ परमेश्वर के दास पतरस जो परमेश्वर का पहला प्रेरित है, वो यह अन्य जातियों के बीच में जब वो प्रचार करते हुए, और जैसे परमेश्वर ने पतरस के द्वारा कुरनेलियुस को बचाया, और वो ये 35वां वचन में ये लिखता है, वरन हर जाति में जो उससे डरते और धर्म के काम करता है वह उससे बाता है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रेरित उसका 10वां अध्याय और 35 वचन में आप पतरस यह सभी अन्य जाति लोगों से यह कहता है, वरन हर जाति में जो उससे डरते और धर्म के काम करते हैं वह उससे बाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम जब परमेश्वर से डरते हैं, हम कहाँ भी हो, किसी देश में भी हो, तो ये लिखता है कि वो उससे बाता है। तो आज हमने बातों को देखा। अब हम अंत में 2 वचनों को देखेंगे। हम जब सभा उपदेशक इक्लेसियास उसका 8वां अध्याय और 12 और 13 वचन में आते, यहाँ सुलेमान राजा एक पापी मनुष्य या एक पापी मनुष्य या दुष्ट मनुष्य के विषय में और उस परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति के विषय में ये लिखता है। 12 वचन में लिखता है, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते, उनका भला ही होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि भले पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन बढ़ाए, और लेकिन वो ये वचन ये लिखता है कि तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते, उसका भला ही होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। और 13 वचन लिखता है, परंतु दुष्ट की का भला नहीं होने का और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं मानता। तो यहाँ हम देखते हैं कि दुष्ट की आयु या उनकी जीवन रूपी छाया लंबी न होगी, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता है। तो आज हमने इन बातों को भी देखा और इस पूरे वचन में भी हम इस विषय में भी देखा कि कैसे हम परमेश्वर का भय मानना चाहिए। और हमने मूसा के द्वारा पहले कैसे परमेश्वर ने अपने लोग इस्राएलियों से कहा कि वो परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि तुम परमेश्वर का भय माने। और वो राजा के विषय में भी हमने देखा। हमने यीशु
के द्वारा भी देखा, शैमुएल जो परमेश्वर का भविष्य करता है उसके विषय में उसके द्वारा भी देखा हमने, दाऊद राजा के द्वारा भी देखा कि वो कहता है कि हम परमेश्वर का भय मानना चाहिए। और हमने यह भी देखा कि हम जब भय परमेश्वर से डरते तो क्या होता है। हमने इन 14 चीजों को भी देखा कि परमेश्वर हमें चलाने और संभालने का योग्य परमेश्वर है। हमें ये वचन ये लिखता है कि वो अपने डरवैयों को आहार भी देता है। तो यहाँ इन सभी बातों को देखा, हमने उदाहरण को भी देखा कि कैसे परमेश्वर के दास इब्राहिम और कैसे परमेश्वर के दास अय्यूब और कोर्नेलियस परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर ने उन्हें चलाया, संभाला। और उसकी दूतों के द्वारा परमेश्वर ने उसे, जैसे वचन में लिखता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। तो आज हमने उदाहरणों में भी देखा कि कैसे परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने बचाया, कैसे अय्यूब को उस सभी परीक्षाओं में, उस पीड़ाओं में परमेश्वर ने बचाया, और कैसे उस इब्राहिम को भी उस परीक्षा में परमेश्वर ने बचाया। और अंत में हम प्रेरित में हम जब आते हैं, जो पत्रोस ये लिखता है कि वरन हर जाति में जो उससे डरते हैं और धर्म के काम करते वो उससे बाता है। तो आज हमने इन विषयों को देखा। परमेश्वर इस विषय से आप सबों को आशीष करे, और वो परमेश्वर हमसे भी, हम भी जो ये राजा है और याजक है, आज हमसे भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी परमेश्वर का भय माने, जैसे उनके दासों ने, इजराइल के लोगों ने भय माना। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी जो उसके लोग हैं और वो हम भी परमेश्वर का भय माने। और आज हम इस विषय को समाप्त करने से पहले हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन सबों को जो बंधन में, पीड़ाओं में और बीमारियों में परमेश्वर से वचन भेजकर उसे चंगा करे और खड़ा करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने सांझ के वक्त हम सबों को एकत्रित किया और लॉर्ड आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। जैसे आपके वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना, और हमने इन सभी वचनों से देखा और लॉर्ड कि हम कैसे आपके भय मानना चाहिए लॉर्ड। और आपने जैसे इजराइल लोगों से कहा कि परमेश्वर आप यहोवा तुमसे क्या चाहता है कि तुम परमेश्वर यहोवा का भय माने। आज हमें हम सबों को आपकी भय मानने और वो आपके वचनों के अनुसार चलने को आप मदद और सहायता करना, विशेष करके जो भी लोग पीड़ाओं में, बंधनों में, बीमारियों में, आप आपके वचन भेजकर आप चंगा करना। आप याहवे राफा परमेश्वर है लॉर्ड, और उनके सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना लॉर्ड। आगे सारे समय आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो परमेश्वर इस विषय से आप सबों को आशीष करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।